कि आप एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जानते हैं जो पूरे यूट्यूब को ही खरीद सकता है, और एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये प्लेन क्रैश भी हुई है। और जब नेपाल में एक किसान को एक कोबरा सांप ने काट लिया तो उसने जो किया आप जानकर हैरान रह जाओगे। और क्या आपने कभी सोचा है कि एक ट्रेन के इंजन की कीमत कितनी होती है और वो इंजन कितने सीसी के होते हैं? तो ऐसे ही एस्टोनिशिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 10, जिंदगी में आप विनर किसे कहेंगे और लूजर किसे कहेंगे? जो लाइफ में सक्सेसफुल हो और कुछ अच्छा करे उसे विनर कहेंगे, और जो सक्सेस ना हो उसे लूजर। लेकिन क्या हो अगर किसी इंसान का नाम ही बचपन से लूजर या विनर रख दिया जाए? तो एक बार ऐसे ही रॉबर्ट लेन नाम के एक शख्स ने जब उसके 2 जुड़वा बेटे हुए तो उसने उन दोनों के नाम ही कुछ ऐसे रख दिए, जिसमें से एक का नाम उसने लूजर रखा और एक का नाम विनर। और जब वो बड़े हुए तो उनके साथ क्या हुआ आप जानकर हैरान हो जाओगे। जिसका नाम विनर था वो एक क्रिमिनल बन गया, और जिसका नाम लूजर था वो एक काफी फेमस डिटेक्टिव बना। अब आप कमेंट करके बताओ कि कौन सच में विनर निकला। फैक्ट नंबर 9, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो ये यूट्यूब पर ही देख रहे हो, और भी आपने कई यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जिनमें से कई यूट्यूबर्स इतने ज्यादा पॉपुलर और फेमस होते हैं और वो इतना अर्न करते हैं कि वो अपनी मनचाही चीजें खरीद सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा कोई यूट्यूबर है जो पूरे यूट्यूब को ही खरीद सकता हो? अगर आप ऐसे किसी को भी नहीं जानते तो आप ये जान लो, बिल गेट्स का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो एक हिसाब से वो भी एक यूट्यूबर हुए, और बिल गेट्स एक लौते ऐसे यूट्यूबर हैं जो पूरे यूट्यूब को ही खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, ट्रेडमिल का यूज तो आजकल हर जिम्स में होता है, लेकिन असल में इसे बनाने का रीजन क्या था? जैसा कि आज सभी इसको एक्सरसाइज के लिए यूज करते हैं, लेकिन आप ये शॉकिंग बात जान लो, असल में ट्रेडमिल को जिम एक्सरसाइज के लिए नहीं बल्कि 1818 में पनिशमेंट के लिए बनाया गया था। और 1818 में इंग्लैंड के प्रिजन में जो क्रिमिनल्स रहते थे उन्हें इसमें चलाकर उन्हें पनिश किया जाता था, जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता था। फैक्ट नंबर 7, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो गए हैं कि अगर कोई एरोप्लेन या फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर किसी कंट्री की टेरिटरी या फिर उसके एरिया में घुसने की कोशिश करता है तो उन कंट्री की अथॉरिटीज रेडार में देख सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं रेडार का इन्वेंशन तो 1935 में हुआ था, तो उससे पहले भी तो फाइटर प्लेन्स होते थे और वर्ल्ड वॉर 2 में भी फाइटर प्लेन्स का यूज हुआ था। तो उस वक्त प्लेन का पता कैसे चलता था? तो सर आप इस इमेज को देखो, रेडार से पहले कुछ इस तरह का एक डिवाइस होता था जिससे प्लेन्स का पता लगाया जाता था, और वॉर के वक्त जब लड़ाई चल रही होती थी तो उस वक्त हर समय किसी न किसी इंसान को यहाँ पे ऐसे खड़े होकर निगरानी रखनी पड़ती थी कि कहीं उनकी तरफ कोई एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा है। फैक्ट नंबर 6, टायर्स नाम सुनते ही मन में एक गोल रबर की रिंग जैसी चीज आती है, लेकिन आप ये मजेदार बात जान लो, अर्ली 90s में सोल्जर्स जब साइकिल से ऐसी जगहों में जाया करते थे जहाँ काफी ज्यादा कांटे और उबड़ खाबड़ जगह होती थी और जहाँ टायर्स के पंचर होने का डर होता था, उस वक्त मिलिट्री के साइकिल्स में कुछ ऐसे व्हील्स का यूज किया जाता था जो लोहे और स्प्रिंग से बने होते थे, इस वजह से वो पंचर प्रूफ रहते थे। फैक्ट नंबर 5, प्लेन क्रैश कितना डरावना हो सकता है इसे लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। अनकंट्रोल्ड प्लेन सही तरह से हैंडल नहीं किया गया तो वो क्रैश हो सकता है, जिससे प्लेन में मौजूद सभी लोगों की जान भी जा सकती है। और हर प्लेन क्रैश में न जाने कितने लोगों की जानें जाती हैं, क्योंकि हवा में बचने का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन एक ऐसा भी प्लेन क्रैश हुआ था जिसे सबसे हम्बल और आराम से हुआ प्लेन क्रैश कहा जाता है। 10 अक्टूबर 1960 में ब्रिटेन में एक प्लेन क्रैश हुआ था। इसे द मोस्ट आइडल प्लेन क्रैश माना जाता है, क्योंकि इस क्रैश में एक भी जान नहीं गई थी और न ही प्लेन को ज्यादा नुकसान हुआ था। फैक्ट नंबर 4, इंस्टेंट कर्मा, ये वर्ड तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसका जीता जागता एग्जाम्पल देखा है? अगर नहीं तो आप ये मजेदार किस्सा जान लो। एक बार नेपाल में एक किसान को खेत में काम करते वक्त एक कोबरा स्नेक ने डस लिया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते? मदद के लिए भागते, ऑब्वियस है, लेकिन उस किसान ने जो किया वो हैरान करने वाला था। कोबरा के काटने के बाद उस इंसान ने उस कोबरा को ही पलट कर काट लिया, और इसमें अमेजिंग बात तो ये है कि उस किसान को कुछ भी नहीं हुआ, उसकी जगह वो सांप ही मर गया। उस किसान की इमेज आप यहाँ देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, रोमियो और जूलियट, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनकी लव स्टोरी कुछ ज्यादा ही फेमस है। लेकिन आप ये हैरान कर देने वाली बात जान लो, असल में रोमियो और जूलियट की लव स्टोरी थी ही नहीं। इनका रिलेशनशिप सिर्फ 3 दिन का था, जिसमें एक की एज 13 साल थी और एक की 17। और बस यही नहीं, इनके 3 दिन के रिलेशनशिप की वजह से 6 लोगों की जाने गई थी। फैक्ट नंबर 2, एलन मस्क कितने इनोवेटिव है ये तो आपको पता ही होगा। भाई वो बंदा एक साथ 4 से ज्यादा कंपनीज हैंडल कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एलन मस्क अभी अभी ये सारी चीजें करना शुरू किए हैं, बल्कि एलन मस्क बचपन में भी कुछ ऐसे ही थे। एक बार जब एलन मस्क को अपने घर का रेंट पे करना था और उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने उस घर को ही नाइट क्लब बना दिया और फिर उससे जो पैसे मिले उससे उन्होंने रेंट पे किया। फैक्ट नंबर 1, ट्रेन में तो आपने सफर किया ही होगा और आप ये भी जानते ही होंगे कि ट्रेन 2 हिस्सों में बटी हुई होती है, एक ट्रेन की बोगियां या कोच और एक ट्रेन का इंजन जो पूरे कोच को खींचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इंजन जो इतने पावरफुल होते हैं और ना जाने कितने ही सारे बोगियों को एक साथ खींच लेते
लेते हैं उनकी कीमत कितनी होती होगी। अगर नहीं तो आप ये जान लो, एक एवरेज ट्रेन की इंजन की कीमत करीबन 20 से 22 करोड़ की होती है। जी हाँ, इतने पावरफुल इंजन होने के हिसाब से ये कीमत भी कम है। अब ऐसा इस वजह से क्योंकि इंडियन रेलवे के ट्रेन के इंजन इंडिया में ही बनाए जाते हैं, जिस वजह से इनकी कीमत सिर्फ 20 से 22 करोड़ की है और एक ट्रेन का इंजन करीबन 1 लाख से 1.5 लाख सीसी तक का होता है। इससे आप ट्रेन की इंजन की पावर का अंदाजा लगा ही सकते हैं। सो दैट्स इट। उम्मीद है वीडियो में बताया गया फैक्ट जानकर आपको मजा आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें भविष्य में इससे भी अच्छे कंटेंट को मिस ना करने के लिए।